चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला से पहले यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये कह सकते हो कि पहला पॉइंट है इसका फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या मतलब है इसका? जैसे कि मान लो आपको 3 पॉइंट्स दिया हुआ हो, ए हो, बी हो और सी हो। तीनों पॉइंट एक लाइन में भी आ सकता है और तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं? तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इस बात को प्रूफ करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। कैसे? आपको पता होगा कि अगर ये एक ए बी और सी ट्रेंगल है, अगर ये ट्रेंगल है मतलब कोलिनियर नहीं है, ए और बी और सी एक सिद्ध में नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे होना चाहिए तीनों पॉइंट। तो इसमें तो क्लियर है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं है। तो आपको ये भी पता है कि अगर ये ट्रेंगल बन गया तो निश्चित रूप से दो साइड का सम जो होगा ए बी और बी सी, कोई भी दो साइड का सम वो ए सी से बड़ा होगा। कब होगा ये? व्हेन ए कॉमा बी कॉमा सी मेक्स अ ट्रायंगल दैट इज नॉन कोलिनियर। ठीक है, और अगर ट्रायंगल नहीं बनाया तब जो है क्या होगा कि ए बी और प्लस बी सी जोड़ेंगे तो वो टोटल लेंथ ए टू सी के बराबर हो जाएगा। तो होगा क्या आपको कि ए का कुछ ना कुछ वर्टिसेस दिया होगा, बी का कुछ ना कुछ वर्टिसेस दिया होगा और सी का भी कुछ ना कुछ वर्टिसेस दिया होगा। तो आप क्या करिए कि ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और ए सी निकालिए और दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है बच्चों के दिमाग में कि वो ये याद कर लेता है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए तभी होगा कोलिनियर। नहीं, वो तो जनरल कोई भी पॉइंट वर्टिसेस दिया होगा, जैसे मान लो 2,3 है ना, 7,8 और 4,5 ऐसे दिया हुआ हो। तो ये तो हम नॉर्मली एक फिगर बनाते हैं ना, डॉट डॉट डॉट। अब मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी था। हो सकता है कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से बी यहाँ नहीं आके बी यहाँ आ रहा हो, बी का कोऑर्डिनेट 7,8 और ए सी का कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ आ जाता हो 4,5 ऐसे, और ए का कोऑर्डिनेट यहाँ। तो इस समय जो ए सी जो मतलब कोलिनियर अगर है तब की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो, लेकिन ऐसा हो सकता था कि ए हो फिर सी हो फिर बी हो, है कि नहीं? तो इस समय कोलिनियर होने के लिए क्या प्रूफ करना होगा कि ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। या ये भी हो सकता था कि ए बीच में हो जाए और बी और सी यहाँ आ जाए किनारे पे। तो इस समय क्या कोलिनियर प्रूफ करने के लिए करना होगा? बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। कहने का मतलब ये हुआ कि आप ट्रेंगल में जब डिस्टेंसेस निकालते हो तो ये पढ़े हुए हो कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है ना? तो दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है तो उसमें क्या करो कि तुम जो 3 डिस्टेंस निकालते हो ना, उसमें 2 छोटा छोटा डिस्टेंस निकालो, क्योंकि जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो सबसे ये होगा, ए टू सी होगा। तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास 3 वर्टिसेस हैं तो तुम 3 प्रकार का डिस्टेंस निकाल सकते हो। एक ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, एक बी सी का डिस्टेंस निकाल सकते हो और ए सी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, और अपनी आंखों से देख सकते हो कि कौन डिस्टेंस सबसे बड़ा है। ठीक है, उसको अलग हटा दो, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है उसको अलग हटा दो, और फिर ये देखो कि क्या 2 छोटे छोटे डिस्टेंसेस का सम, 2 छोटे छोटे डिस्टेंस और दिखाई देंगे तुमको। सबसे बड़ा को तो किनारे हटा लिए हो, तो उन दोनों का जो सम है क्या वो जो बराबर हटाए हो किनारे उसके बराबर आ रहा है? अगर बराबर आ रहा है तो फिर कोलिनियर है, और अगर बड़ा आ जा रहा है तो नॉन कोलिनियर है। ठीक है ना? जैसे कि एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। कोलिनियरिटी के लिए यही कंडीशन है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं और सुन लो एक बात।
अब हम लोग कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल, ठीक है ना, एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल का क्वेश्चंस को हम टच करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल का क्वेश्चंस को टच करेंगे ताकि हर एक एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाए, ठीक है ना, दोनों लेके चलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर एक क्वेश्चंस लेते हैं। आपका प्रिंट आउट कर लीजिए इसको। अब चलिए जो है आपका आरएस अग्रवाल का 16A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 लिख रहे हैं, बना रहे हैं। कह रहा है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहला पॉइंट्स 3 तो दिए हुए हैं, प्रूफ करना है कि कोलिनियर है। दूसरा क्वेश्चन है ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, प्रूफ करना है कोलिनियर है, एंड सो ऑन। अब हम लोग पहला का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, पहले का सोल्यूशन देखते हैं। हम क्या बोले थे कि एक पॉइंट को आप ए मान लो 1, -1, दूसरे पॉइंट को बी मान लो 5, 2 और तीसरे पॉइंट को सी मान लो आप 9, 5। आपके पास अगर 3 वर्टिसेस हैं तो आपके पास 3 डिस्टेंस भी होगा, एक ए बी होगा, ठीक है, और एक ए बी के बाद आप कह सकते हैं बी सी होगा, और एक आपके पास ए सी होगा। तीनों डिस्टेंस को निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, तो 5 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस ऑफ फिर -1 तो +1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, बाहर आएगा 5, ठीक है, डायरेक्ट हो गया। बी सी का लेंथ निकालते हैं, तो बी और सी यूज करना होगा हमें, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो अंडर रूट लिखेंगे, तो इसी को मान लो x2 y2 और इसको मान लो x1 y1, तो 9 - 5 का स्क्वायर यानी कि चलो लिख देते हैं 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे कि 9 में से 5 गया 4, 16 और 5 में से 2 गया 3, 9, 16 9 25 अगेन, तो ये भी 5। अब आते हैं AC का लेंथ निकालते हैं, दोनों बराबर हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। अब AC का लेंथ निकालते हैं, तो A और C यूज होगा, तो 9 में से 1 गया 8 यानी कि 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 और माइनस, और यहाँ भी -1 है तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये 8 का स्क्वायर 64 और 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 होता है, रूट के बाहर आएगा तो 10 होगा। तो ये साफ दिख रहा है कि AB + BC AC के बराबर है, दो छोटे छोटे लेंथ जो है तीसरे के बराबर है, तो भैया कोलिनियर है। तो अगले स्टेप में हम इसी में क्या लिख देंगे कि AB + BC = AC, दिस इम्प्लाई A, B, C आर कोलिनियर, ठीक है, दिस इज प्रूव्ड। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी वही कहानी, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। तो अगर हम AB निकालने के लिए बोले तो A और पॉइंट और B पॉइंट यूज होगा, तो 0 - 6 का स्क्वायर कह सकते हो और प्लस 1 - 9 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये कितना आएगा ज़रा सोचो, ये 36 आएगा और 9 में से 1 घटेगा -8, तो 8 आएगा एक्चुअली। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 100 बाहर आया 10। फिर निकालते हैं BC का लेंथ, तो B पॉइंट और C पॉइंट यूज होगा, -6 और -0 का स्क्वायर, -6 और -0 का स्क्वायर, फिर प्लस -7 और माइनस ऑफ फिर ये 1 है इसका स्क्वायर, है ना, y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36 और 7 और 1 8, 64, फिर 100, फिर 10 बाहर। फिर AC निकालते हैं, A और C यूज करना होगा हमें। तो क्या करेंगे हम भाई, √(-6 और -6) डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, हम लिख के कर रहे हैं बाकायदे, और -7 और -9, तो -7 - 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 6 6 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 और 7 16, है ना, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। अब देखिए 6 और 4 10 और 5 4 9 और 1 10, 2 और 1
3 और 1 4, तो इसके बाहर आएगा 20। ये भी साफ दिख रहा है कि 10 + 10 = 20, यानी कि यहाँ पे जो है लिख सकते हैं कि AB प्लस BC का लेंथ AC के बराबर है। दिस इम्प्लाई A, B, C आर कोलिनियर। ठीक है, अब चलो तीसरा क्वेश्चन भी लेके देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, फिर वही A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट मान लीजिए आप। ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब AB निकालना है तो अब डायरेक्ट काम करेंगे। एक और बात बता दें कि घटाते समय अगर दोनों का सेम साइन है तो समझ लो कि जुटेगा। सॉरी, दोनों का सेम साइन है तो घटेगा, और दोनों का अपोजिट साइन है तो जुटेगा। दोनों का अपोजिट साइन है तो जुटेगा और स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये -1 है और ये 2 है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को घटा के स्क्वायर करते हैं तो दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। तो तुम फार्मूला में भी लिखोगे तो ये जुट ही जाएगा एक्चुअली। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर ही आएगा। और आप देख लो x2 - x1 जब करोगे तो +1 हो जाएगा कि नहीं। तो हम बोले थे ना कि अपोजिट साइन है, एक माइनस एक प्लस है तो जुड़ जाएगा। तो फिर वही 3 और -1 है तो फिर जुटेगा, 4 हो जाएगा। देख लेना, 4 का स्क्वायर ही लिखोगे तुम। कैसे करें किए तो 3 माइनस और फिर -1 किए तो +1 हो गया, स्क्वायर हो गया। तो अब से हम क्या करेंगे कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट के जो घटा रहे हैं अगर सेम साइन है तो घटा देंगे, अपोजिट साइन है तो जोड़ देंगे, तब स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है ना, इससे हेल्प ले लिए। तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। 16 और 9 25, बाहर आया 5। फिर BC निकालते हैं। तो BC निकालेंगे तो देखो सेम साइन है तो घटेगा, 8 में से 2 गया 6, क्योंकि घटा के स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर 36 लिख देंगे डायरेक्ट, प्लस 11 में से 3 गया 8 आया, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये हो गया भैया बाहर में 10। अब आता है AC की बारी। तो A to C यूज करें तो अपोजिट साइन दिख रहा है, एक 8 है और एक -1 है तो जुड़ जाएगा, क्योंकि पता है हमको, बोले थे हम। तो ये 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81, प्लस 11 है और -1 है, ये भी अपोजिट साइन है, जुड़ जाएगा। तो 11 और 1 12, 12 का स्क्वायर 144। इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 अंडर रूट के अंदर ही, और 8 4 12 और 1 13 है ना, और 1 1 2। कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको शायद। 11 और 1 12 144, 8 और 1 9 81। तो 4 और 1 5, 8 4 12 ही हुआ ना, 8 4 12 ही हुआ, क्योंकि कैरी तो था नहीं, और 1 1 2, 225 के बाहर आता है 15। तो अभी देखो कि फिर AB प्लस BC जो है वो AC के बराबर आ गया। मतलब ये एक इत्तेफाक कह सकते हो कि हमेशा AB प्लस BC ही AC के बराबर आ रहा है। कभी कभी आप देखोगे कि AB प्लस AC भी जो है वो BC के बराबर आ सकता है। ठीक है ना, हो सकता है वो चौथे क्वेश्चन में हो जाए। तो बस वही लेने के लिए हम तीनों क्वेश्चन लिए। तो आप तो ये समझ गए आप। चलिए, तो अब जो है डिस्टेंस फार्मूला का पहला यूज अभी समझे हो। अब जो है हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज समझेंगे कि स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे। अगर 4 वर्टिसेस दिया हो तो बोलता है कि स्क्वायर है, ये बात प्रूफ कीजिए, या रोम्बस है प्रूफ कीजिए, या रेक्टेंगल है प्रूफ कीजिए, या ये जो 4 वर्टिसेस दिए हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये प्रूफ कीजिए, एंड सो ऑन। तो ये जो चीज़ें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, और फिर 16A का और भी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, और NCERT का भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आपसे प्रिंट आउट कर सकते हैं आप।